दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास करेंगे। त्रिकोणमिति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th 11th 12th और आगे आप अगर कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी चैप्टर। यह एडवांस मैथ का एक चैप्टर है जो कि बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है ये चैप्टर। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं बेसिक से। तो त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री गोनो ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब होता है, गोनो का मतलब होता है एंगल। ग्रीक भाषा का शब्द है और गोनो का मतलब एंगल होता है। और मेट्री का मतलब होता है माप, जिसमें तीन कोण का माप होता है, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोण कौन कौन सा होगा इस बारे में हम पढ़ेंगे। जनरली त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। और समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। अगर नहीं देखिएगा पूरा वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और फिर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कहाँ नहीं आया, मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि ट्रेंगल है, और ट्रेंगल है तो कौन सा ट्रेंगल है, तो 90 डिग्री का ट्रेंगल है। और 90 डिग्री का ट्रेंगल जो है, जिसको हम लोग कौन सा ट्रेंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि ये एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। इसको एच से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट किया जाता है। और यह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एक एंगल को आप थीटा मानिए, कोई भी एक एंगल को आप थीटा मान सकते हैं। कोई भी एक एंगल को आप थीटा मान सकते हैं। हम यहाँ पे थीटा माने हैं, यहाँ पे भी थीटा मान के बना सकते हैं। पहले आप समझिए कि किसको थीटा मानना है। पहले इसको थीटा मान सकते हैं या फिर इसको थीटा मान सकते हैं, दोनों तरीका से मैं बताऊंगा। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको लंब कहा जाता है। और इसको एच को कर्ण कहते हैं, पी को लंब कहते हैं। लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और एक साइड जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक साइड जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। इसको बी से सूचित किया जाता है। इसको इंग्लिश में बी बेस का, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। चलिए इसके आगे देखिए। और त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा भी होता है, ठीक है। त्रिभुज अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात होता है, ठीक है। अगर इस चीज को थोड़ा सा बदल दिया जाए, इस चीज को थोड़ा सा बदल दिया जाए, अगर इसको हम थीटा को थोड़ा सा चेंज कर दे, थीटा को चेंज कर दे, कैसे चेंज होगा। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपको हाइपोटेनस कहलाएगा ही कहलाएगा। हाइपोटेनस बदलता नहीं है, एकदम 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अगर आप थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। ये आपका बच गया, ये आपका बेस होता है। और बेस को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस को आधार कहा जाता है। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। थीटा या तो एंगल ए को आप इसमें एंगल सी को आप थीटा मान लीजिए, या इसमें एंगल ए को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए तब। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से कहा जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर
इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा थ्योरम से होता है? पाइथागोरियन थ्योरम, या इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम या इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है। चलिए, एच का वैल्यू, एच सबसे लंबी रेखा होती है, सॉरी लंबी साइड होती है, एच सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए उन दोनों को जोड़ना पड़ता है। एच सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एच निकल गया, एच निकालने में प्लस इसलिए हुआ क्योंकि सबसे बड़ी होती है। बाकी जो निकलेगा P, वह बड़ी में से ही घटेगी। बड़ी आपका H है, एच स्क्वायर में से किसको घटाना होगा? पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर निकालना है हमको, बी स्क्वायर को घटाना होगा। किसको घटाना होगा? बी स्क्वायर को घटाना होगा। अगर आप बी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो बड़ा में से ही छोटा को घटाएंगे, एच स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? पी स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, ये आपको एच का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये आपको लंब निकालने का फॉर्मूला हो गया, और ये आपको आधार फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और त्रिकोणमिति में जितना भी कोण बनता है सारे कोण को रेशियो में डिवाइड किया गया है। कितने रेशियो? तो 6 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। जितने भी कोण होते हैं उसको 6 रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। पहला कहलाता है, फर्स्ट कहलाता है साइन थीटा, दूसरा कहलाता है कॉस थीटा, तीसरा कहलाता है टेन थीटा, अगला कहलाएगा कॉट थीटा, अगला कहलाएगा सेक थीटा, और लास्ट कहलाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कहलाएगा। ध्यान से समझिए, साइन थीटा को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? उसके साइड को डिवाइड किया जाता है पी बाई एच के रेशियो में, दूसरा होता है बी बाई एच के रेशियो में, तीसरा टेन पी बाई बी के रेशियो में होता है, अगला होता है इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम जिसको कहते हैं, व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है। कैसे होता है? तो देखिए, एच बाई ये हो जाता है पी, यानी कि कर्ण बाई लंब हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एच बाई बी, जस्ट इसका रिवर्स होता है, और टेन जो है कॉट का रिवर्स होता है। बी बाई यह पी कहलाता है। क्या कहलाता है? बी बाई पी कहलाता है। इसको याद करने का भी शॉर्टकट ट्रिक है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, या फिर हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। देखो कैसे याद करेंगे, इसको सिखा देता हूं मैं। हिंदी में अगर पढ़ना हो तो हिंदी के लिए ऐसे, और ई आपको इंग्लिश के लिए, हिंदी मीडियम में याद करने के लिए ऐसे, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऐसे। हिंदी में लाल बटा कक्का का अर्थ होता है साइन थीटा का वैल्यू शुरू में पूछा जाएगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का लंब बटा आधार। अगर कॉट का पूछेगा जस्ट उल्टा कर देना है, यहीं से शुरू करना है लास्ट से, आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अगर कौशिक थीटा पूछा जाए कर्ण बटा लंब। ये हिंदी के लिए। और ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए क्या है? तो इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए पी बाई एच साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, कॉस थीटा का बी बाई एच हो गया, टेन थीटा का पी बाई बी हो गया, पी बाई बी हो गया। अब यहीं से टेन के बाद कॉट से शुरू करना है, कॉट से शुरू करना है, कॉट थीटा बी बाई पी, कॉसेक थीटा सॉरी सेक थीटा एच बाई बी, और कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये फॉर्मूला होता है, याद करने का ट्रिक है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। आइडेंटिटी में आपको क्या पढ़ना है? जैसे जैसे अगर साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा को अगर हम गुना कराते हैं उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे आता है 1? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच बाई पी होता है, इक्वल टू, देख लीजिए कैसे होगा, पी टू पी खत्म, एच टू एच खत्म, कितना आया, कितना बार में खत्म हुआ, 1 बार में खत्म हुआ, 1 आया। सेम एज आपका कॉस को सेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स को अगर गुना कराया जाता है उसका वैल्यू 1 आता है। उसी तरह अगर कॉस का फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सेम एज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को अगर गुना कराया जाता है उसका वैल्यू 1 आता है,
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला उसी तरह निकल जाएगा, टेन को cot थीटा को रहने देना है और टेन को उधर भेजना है, तो गुना में है, टेन उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी साइन के लिए साइन थीटा का अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/cosec थीटा, अगर cosec थीटा का पूछा जाए, cosec थीटा का पूछा जाए तो 1/sin थीटा होता है। ठीक है, टेन का एक और फॉर्मूला होता है, सीख लीजिए। टेन का फॉर्मूला जो होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है। साइन और किसका रेशियो होता है, कॉस का रेशियो होता है। उसी तरह टेन के बाद अगर इसका उल्टा पूछ दिया जाए कॉट का, तो बस इसको भी उल्टा कर दीजिए, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन आ जाएगा नीचे, ये हो गया कॉस का रेशियो। ठीक है, अब कुछ स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग जान ले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। LHS इक्वल टू, LHS में दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए आप साइन का वैल्यू फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाए हैं, p/h होता है, स्क्वायर कीजिए। कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, स्क्वायर कीजिए, और देखना है कि दोनों का हर जो है h है और स्क्वायर करना है, तो h स्क्वायर ऊपर, जब नीचे का हर सेम होता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम को उतार देते हैं। p स्क्वायर और b स्क्वायर फॉर्मूला h स्क्वायर के बराबर होता है, p स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर होता है, h स्क्वायर के बराबर होता है, और नीचे में h स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जैसे साइन का हुआ उसी तरह आपका अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर पूछ दिया जाए साइन स्क्वायर का सिर्फ क्या होगा, तो प्लस कॉस को उधर भेजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर का पूछ दिया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिए, फिर से देखा जाए शुरू से। जो बीच से देख रहे हैं, बीच से देखने पे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, शुरू से देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको भी सेम एज प्रूफ किया जा सकता है, आप कोशिश कीजिए, प्रूफ हो जाएगा, नहीं होगा बता दीजिएगा, मैं प्रूफ का एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अगर टेन को उधर भेज दिया जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इस टेन को रहने दीजिए, इस 1 को उधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर पूछा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉट का पूछा जाए तो कॉट को रहने देना है, किसको भेजना है, 1 को भेज देना है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम एज साइन में भी अगर पूछ दिया जाए साइन का वैल्यू क्या होगा, तो वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी का होता है और ये बेसिक फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूला को अगर आप नहीं याद करते हैं, इस बेसिक फॉर्मूला को आप याद नहीं करते हैं, तो फिर आपको 11th फिर और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने में या फिर अगला फॉर्मूला डिराइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रॉब्लम थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस फॉर्मूला को आप कितना देखिए, बाकी जो बचेगा उसका क्लास मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।